लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोलिए वो गोपियां कि तारे गिन गिन के बोलो कि तारे गिन गिन के और रात का
उद्धव से सवाल पर सवाल करती है और चलते समय उद्धव से एक बात कहती है, उद्धव एक काम हमारा जरूर करके जाना, जब तो कन्हैया से जाके मिलना तो उनसे ये जरूर कह देना श्याम सुंदर अगर हो सके तो ज्यादा नहीं एक बार वृंदावन में सबको दर्शन देने के लिए जरूर चले जाए। उद्धव जब भगवान से जाके मिले, वृंदावन का हाल जब उद्धव ने बताया कन्हैया को तो भगवान बड़े व्याकुल हुए, कहने लगे राधा भी थोड़े आने में असमर्थ है लेकिन तसल्ली धारण करो हम आएंगे अवश्य। अब इधर हुआ ऐसा 17 बार फौजों को लेकर के जरासंध मथुरा पे आक्रमण करता है लेकिन 17 बार कन्हैया भैया बलराम से पराजित हुआ है। 18वीं बार तैयारियां करने लगा तो भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा के द्वारा एक द्वारिका का निर्माण कराया। वो सोते हुए सभी मथुरा के लोगों को द्वारिका में पहुंचाया। मानधाता के पुत्र मुस्कंद के द्वारा कालियामन का वध कराते हैं और कन्हैया द्वारिका में जाकर के अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाते हैं और खुद मंत्री पद पर बैठ करके भगवान देखभाल करने लगे। जब ये द्वारिका में रहने लगे फिर इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बताया गया अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये जाता है कि महाराज रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम के साथ रेवती की शादी हुई। बलराम का विवाह तो रेवती के साथ हुआ। अब देखिए कन्हैया का पहला विवाह किस तरह से होता है। बलराम का विवाह रेवती के साथ स्वयंवर में बलराम जो गए थे, रेवती ने जयमाला डाली, शादी वही बलराम से। लेकिन वैसे अगर दूसरा विद्वान ये बताता है बलराम की शादी के बारे में, ये बलराम की जो शादी हुई थी रेवती के साथ, रेवती के पिता रेवतक ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहते थे। और ये रेवती का जन्म जो हुआ था सतयुग में, रेवती पैदा हुई थी सतयुग में और बलराम तो आए थे युग द्वापर में। इसमें 1-2 वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्षों का फर्क है। लेकिन वो विद्वान यही बात कहता है कि बात यही सच है। स्पष्ट बात यह है, ये रेवतक जो ब्रह्मा जी के पास रहते थे, रेवती सतयुग में पैदा हुई थी लेकिन सतयुग भी चला गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया, लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची होगी, लंबी 21 हाथ लंबी। तो एक दिन रेवतक को ध्यान आया तो ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हमसे तो बड़ा लंबी भूल बनेगी। बोले कैसे? जवाब दिया हम तो तुम्हारे पास बने रहे, हमारे घर में सतयुग में बेटी जन्म लेती है और द्वापर आ गया लेकिन शादी नहीं हो पाई। कोई ऐसा हमें लड़का बताओ जब अपनी बेटी की शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बुद्धि खराब है रेवतक, अरे लड़का पूछ रहे हो, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो जवाब दिए काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया और उनके बड़े भैया बलराम जो है उनसे शादी पक्की करा दो। अब नाई और ब्राह्मण को भेज करके द्वारिका में और बलराम का विवाह रेवती से पक्का करा दिया गया, टीका चला दिया गया। लेकिन द्वारिका वालों को यह नहीं पता है कि रेवती 21 हाथ लंबी है। अब ये द्वारिका से बारात सज धज के जब अरुणत नगरी में पहुंची है तो जयमाला लेकर के रेवती दरबार में आई। वहां